8वीं कक्षा के मेरे प्यारे विद्यार्थी विद्यार्थिनियों को इस श्रव्य और दृश्य माध्यम के द्वारा पढ़ाने के दूसरी अवधि में आप लोगों को मैं दोबारा स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, पिछले अवधि में हमने बंदरबाट कविता के प्रश्नों के उत्तर के बारे में, उसके अभ्यास के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसका अगला हिस्से को लेकर, भाग को लेकर इस दूसरी अवधि में हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों, अगला जो हिस्सा जो आपके मोबाइल के पर्दे पर आपको देखने को मिल रहा है कि किसकी चाल कैसी, किसकी चाल कैसी। तो यहाँ पर सांप, हिरन, खरगोश। तो फुदक फुदक कर मेंढक की चाल होती है, सही है। तो ऐसे चलांग चलांग कर, रेंग रेंग कर, सही है, चौकड़ी भर कर, ये किसकी चाल है। तो उत्तर के रूप में देखा जाए, फुदक फुदक कर मेंढक, छलांग छलांग कर हिरन, रेंग रेंग कर सांप, चौकड़ी भरकर खरगोश, सही है। तो बच्चों, आप अपने मोबाइल के पर्दे पर इसके उत्तर देख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को अगले प्रश्न की तरफ आपको ले चलूंगा। शक्तिशाली काम, आप जिसे अधिक शक्तिशाली मानते हैं उनका नाम लिखिए। आप जिसे अधिक शक्तिशाली मानते हैं उनका नाम लिखिए। चूहा या बिल्ली, इनमें से आप कौन से अधिक शक्तिशाली आपको लिखना है। छिपकली या मगरमच्छ, गाय या शेर, सही है। तो फर्स्ट वन चूहा या बिल्ली में इसका जवाब है बिल्ली। दूसरा वन छिपकली या मगरमच्छ, इसका जवाब है मगरमच्छ। गाय या शेर, इसका जवाब है शेर, सही है। यहाँ थोड़ा उत्तर में थोड़ा दिक्कत हुई है, थर्ड वन में गाय या शेर, तो वहाँ पर शेर लिखना है, वहाँ निष्पन्न होकर गुस्सा हुआ है, थोड़ा कंफ्यूज मत कर लो। यू हैव टू राइट शेर, क्लियर है। तो आगे प्रश्न की तरफ आपको मैं ले चलूंगा। नमूने के अनुसार शब्द लिखिए। ल का अक्षर यहाँ पर दिए गए, कल्लो, ल का अक्षर वैसे पल्लो, जैसे नीचे कुछ शब्द दिए गए उसके अनुसार आपको लिखना है। धक्का, क का अक्षर यू हैव टू राइट पक्का, पक्का, मुँह के बदले यू हैव टू राइट पक्का। बच्चा, च का अक्षर यू हैव टू राइट कच्चा, कच्चा। धक्का, पक्का, कच्चा। रस्सी, स का अक्षर लस्सी भी लिख सकते हैं या गुस्सा भी लिख सकते हैं। छत, त का अक्षर पत्ता, पत्ता, सही है। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, आप इनके अलावा दूसरे उत्तर भी आप लिख सकते हैं। तो आप लोगों को मैं पूरक वाचन की तरफ ले चलता हूँ। एक पोयम है, मैं पढ़ते जाऊंगा, आप सुनते जाइएगा। मिले कहीं से कोई माला, मिले कहीं से कोई माला, लेकर उसे कंठ में डाला। मिले कहीं से कोई माला, लेकर उसे कंठ में डाला। बदन पर राख लगाकर, बदन पर राख लगाकर बिल्ली चले प्रयाग नहाने। चूहों से बोले, हे प्यारो, पाप किए मैंने हजारों, ईश्वर का जप करके नाम, ईश्वर का जप करके नाम छोड़ दिया, छुए खाने का काम, छोड़ दिया छुए खाने का काम।
अब तुम चलो मेरे साथ, अब तुम चलो मेरे साथ, नहाकर प्रयाग में लौटेंगे साथ, नहाकर प्रयाग में लौटेंगे साथ। छूहे छोड़कर सोच विचार, छूहे छोड़कर सोच विचार, चलने लगे होकर तैयार, चलने लगे होकर तैयार। बिल्ली ने चूहों को खा लिया, बिल्ली ने चूहों को खा लिया, भरपेट खाकर आराम लिया, भरपेट खाकर आराम लिया। अजय शत्रु को मित्र न मानो, अजय शत्रु को मित्र न मानो, उसका कहना कभी न मानो। सही है। तो बच्चों इस पूरक वाचन के कुछ प्रश्न दिए गए, 4 प्रश्न। आपको ये कविता को पढ़कर, जानकर, समझकर इस प्रश्नों के उत्तर आपको खुद लिखना है। सही है। तो मैं आपको यहाँ पर आपको उत्तर और प्रश्न उत्तर के उत्तर आपको मैं लिखवा रहा हूँ। द फर्स्ट वन, बिल्ली को क्या मिली? बिल्ली को माला मिली। सही है। ईश्वर का जप करके बिल्ली ने कौन सा काम छोड़ दिया? ईश्वर का जप करके बिल्ली ने कौन सा काम छोड़ दिया? ईश्वर का जप करके बिल्ली ने चूहे खाने का काम छोड़ दिया। ईश्वर का जप करके बिल्ली ने चूहे खाने का काम छोड़ दिया। तो बच्चों आप लोगों को मैं तीसरे प्रश्न की तरफ ले चलूँगा। चूहे किस तरह तैयार होकर चलने लगे? चूहे किस तरह तैयार होकर चलने लगे? चूहे बिना सोच विचार के चलने को तैयार हो गए। चूहे बिना सोचे, बिना विचारे, बिना समझे खुद तैयार होकर चलने लगे। चौथा प्रश्न, इस कविता के लिए एक अद्भुत शीर्षक दीजिए, यानी नाम। शत्रु को कभी भी मित्र न मानो, शत्रु को कभी भी मित्र न मानो, उनका कहना कभी भी न मानो। सही है। शत्रु को कभी भी मित्र न मानो, उनका कहना कभी भी न मानो। तो बच्चों इस कविता के जो समरी में एक बार आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। एक बिल्ली को कहीं से एक रोटी मिली। उसी समय दूसरी बिल्ली वहाँ पर आई, कहने लगी यह मेरी रोटी है, तो कपड़ से इसे मुझे छीन कर लाई है, मुझे अपनी रोटी मुझे दे दे वरना झगड़ा करना पड़ेगा। इन दोनों के झगड़े को एक बंदर देखा, वहाँ कहीं से एक तराजू ले आया, दोनों बिल्लियों को बांटकर खाने के लिए बताया। रोटी के 2 टुकड़े करके बंदर ने उसे तराजू के पल्ले पर रख दिया। जहाँ अधिक होता था उसे खा लेता। जब ऐसा करते करते थोड़ी रोटी बची तो बंदर ने कहा, यह टुकड़ा रोटी मेरी मजबूरी है और मेरी इच्छा पूर्ण हुई। बिल्लियों को खाने के लिए कुछ भी न मिला। आपसी झगड़े में उन्होंने सब कुछ खो लिया। तो बच्चों यहाँ तक हमने बंदरवाट कविता के प्रश्नों के उत्तर अभ्यास के बारे में चर्चा किया। तो मैं विश्वास करता हूँ आप सभी इस श्राव्य और दृश्य माध्यम के द्वारा जो वीडियोस आप लोगों को ग्रुप के माध्यम के द्वारा भेज रहे हैं, आप घर में बैठे बैठे पढ़ाई कर रहे हैं। और आप मैं विश्वास करूँगा कि हर एक विषय के क्लासवर्क घर में बैठे बैठे लिख रहे हैं। सही है। तो जो क्लासवर्क अभी तक चेक नहीं करवाए हैं वो कृपया चेक कर लेने की कोशिश करें और घर में समय व्यर्थ न करते हुए, नष्ट न करते हुए, बर्बाद न करते हुए अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा समय पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं करके विश्वास करते हुए आज की यह चर्चा यहीं पे मैं संपन्न करना चाहूँगा। धन्यवाद।